समझ और साथ, एक आम जिंदगी की कहानी। रवि और सीमा की शादी को अब 5 साल हो चुके थे। शादी के शुरुआती दिन तो किसी सपने जैसे थे। हंसी मजाक, घूमना फिरना, दोस्तों और रिश्तेदारों की तारीफें, हर कोई उन्हें एक परफेक्ट जोड़ी कहता था। रवि और सीमा ने भी सोचा था कि उनकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, खुशियों से भरी हुई। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे और एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच की बातें अब सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों तक सिमट कर रह गईं। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी दिनचर्या बेहद व्यस्त हो चुकी थी। सुबह जल्दी ऑफिस जाना और देर रात तक काम करना उसकी आदत बन गई थी। उधर सीमा ने शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी ताकि वह घर और बच्चों की देखभाल कर सके। शुरुआत में तो यह फैसला सही लगा, लेकिन धीरे धीरे घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी सीमा के ऊपर पूरी तरह आ गई थी और रवि इस बात को अनदेखा करने लगा था। रवि का ऑफिस में प्रमोशन हुआ, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां और तनाव भी बढ़ गया। वह दिन भर की थकान लेकर घर लौटता और सीमा उसकी खामोशी से परेशान हो जाती। उसे लगता था कि रवि अब उसकी परवाह नहीं करता। वह उसके साथ बैठकर बातें नहीं करता, ना ही पहले की तरह वक्त बिताता है। दूसरी तरफ पर रवि को यह लगता था कि सीमा उसकी मेहनत को समझने की कोशिश नहीं करती। उसे लगता था कि वह दिन भर मेहनत करके घर आता है, फिर भी सीमा हमेशा शिकायतें ही करती है। एक रात जब रवि घर आया तो सीमा ने उससे कुछ बात करनी चाही, लेकिन रवि की थकान इतनी थी कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। सीमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई और रवि भी सोफे पर लेट गया। यह दृश्य अब लगभग हर रोज का हो गया था। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन उनके दिलों में जैसे दूरी बढ़ती जा रही थी। कोई भी पहले बात शुरू नहीं करता और अगर कभी बात होती भी तो वह किसी बहस में बदल जाती। सीमा ने अपनी सहेली नीता से इस बारे में बात की। नीता का खुद का तलाक हो चुका था और वह सीमा को सलाह देती रहती थी कि अगर रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे खींचना बेकार है। नीता की बातें सीमा के मन में बैठने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद यही उसका भविष्य है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन असल में दोनों के बीच कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं बचा है। दूसरी ओर रवि भी अपने दोस्तों से अपनी परेशानी साझा करने लगा। उसका एक सहकर्मी जो हाल ही में अपने रिश्ते से बाहर निकला था, ने रवि को बताया कि उसे भी अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम खुश नहीं हो तो इस रिश्ते को खींचने का क्या फायदा, उसने कहा। रवि ने कभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन अब उसके मन में भी शक पैदा होने लगा। क्या वह वाकई इस रिश्ते में खुश है? कुछ हफ्तों तक यही हाल रहा। दोनों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद उनके लिए अलग हो जाना ही बेहतर है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उस दिन रवि को ऑफिस से फोन आया कि उसे रात भर एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। यह पहली बार नहीं था, इसलिए सीमा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन देर रात अचानक सीमा को एक फोन कॉल आया। रवि का एक्सीडेंट हो गया था। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी सीमा को ऐसा लगा कि उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हैं। अंदर जाकर उसने देखा कि रवि बेहोश था। उसकी बाहों और सिर पर चोटें लगी थीं। डॉक्टर ने बताया कि चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन वह रात भर निरीक्षण में रखा जाएगा। उस पल में सीमा को यह एहसास हुआ कि उसके लिए रवि कितना जरूरी है। जितनी भी शिकायतें उसने मन में पाल रखी थीं, वह सब बहुत छोटी लगने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल आया, अगर रवि को कुछ हो जाता तो। रवि जब होश में आया तो उसने सीमा को अपने पास बैठा पाया। सीमा की आंखों में आंसू थे। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार दोनों ने बिना किसी शब्द के एक दूसरे की भावनाओं को महसूस किया। उस पल में दोनों ने अपने रिश्ते की अहमियत को समझा। रवि को भी एहसास हुआ कि काम और जिम्मेदारियों के चक्कर में उसने सीमा को कितना नजरअंदाज कर दिया था। उसने सीमा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच पाया। सीमा ने भी रोते हुए कहा, मैंने भी तुम्हारी मुश्किलों को नहीं समझा। उस रात के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपनी भावनाओं और समस्याओं को साझा करेंगे।
रवि ने ऑफिस के काम और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाना शुरू किया। उसने हर हफ्ते सीमा और बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने का नियम बनाया। वे साथ में फिल्में देखने लगे, वीकेंड पर छोटे छोटे ट्रिप्स पर जाने लगे। सीमा ने भी रवि की व्यस्तताओं को समझना शुरू किया और उसे अपनी बात इस तरह से समझाने की कोशिश की जिससे रवि पर दबाव न बने। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया, जैसे कि सुबह की चाय साथ में पीना या रात को बच्चों के सोने के बाद थोड़ी देर साथ बैठकर बातें करना। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से वह गर्मजोशी आने लगी जो पहले कहीं खो गई थी। दोनों ने यह सीखा कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि समझ, धैर्य और संवाद भी बहुत जरूरी होते हैं। वे यह भी समझ गए कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का सही तरीका ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। अब उनकी शादी पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। रवि ने ऑफिस में एक नई पोजीशन के लिए अप्लाई किया जो उसे थोड़ा कम व्यस्त रखती। सीमा ने भी एक छोटे से होम बेस्ड बिजनेस की शुरुआत की जो उसे आत्मनिर्भर बना रहा था। दोनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को बांट लिया और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने का फैसला किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए आपसी संवाद और समझ बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथी हमारी भावनाओं को नहीं समझते, लेकिन सच ये है कि अगर हम खुलकर बात करें तो हर समस्या का हल मिल सकता है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्यार के साथ धैर्य और समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। धन्यवाद।